हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। वेक्टर स्पेस में हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे। आज हमने करना था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने आपको कहा है कि सपोज करें यू वी डब्ल्यू आर वेक्टर स्पेसेस, यानी यू भी वेक्टर स्पेस है, वी भी और डब्ल्यू भी ओवर द सेम फील्ड, एक ही फील्ड पे। अब उन्होंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, एक दी हुई है यू से वी तक और एक जिसको टी का नाम दिया हुआ है, एक एस जो कि वी से डब्ल्यू भी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, इसमें ना उन्होंने आपको बताया हुआ है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है टी भी और एस भी, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों कंडीशंस को क्या करती है, सेटिस्फाई। देन द ट्रांसफॉर्मेशन एस ऑफ टी, यानी एस कंपोजिशन टी यू से डब्ल्यू इज डिफाइंड बाय, जो कि इस तरह की डिफाइन है कि अगर एस और कंपोजिशन टी ऑफ यू हो तो ये ओ वाला और खत्म हो जाता है, ऑफ वाला और क्या आ जाता है, ब्रैकेट। शो डैट, हमने ये प्रूव करना है कि जो कंपोजिशन फंक्शन है ना, इसको क्या कहते हैं, कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। ये आपने पढ़ा भी होगा कि इस तरह अगर हमारे पास हो कि एक फंक्शन है जो कि u से v जा रहा है और एक फंक्शन है जो कि v से w जा रहा है, तो इनके जो कंपोजिशन होती है जो कि s ऑफ t से हम शो करते हैं, तो वो हमारे पास डायरेक्ट u से किधर चली जाती है, w पे चली जाती है। तो हमने इसको प्रूव करना है कि ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए आपको पता है आपने दो कंडीशंस प्रूव करनी होती हैं। पहली कंडीशन कौन सी प्रूव करनी होती है कि अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो वो दोनों के साथ क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, ये वाली। और एक क्या होता है कि स्केलर को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो स्केलर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या आ जाता है, बाहर। हमने ये दो कंडीशन प्रूव करानी है इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो कराने के लिए। अब थोड़ा सा जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें एक तो ये गिवन है कि जो एस कंपोजिशन टी है, एस ऑफ टी यू से डब्ल्यू, वो किस तरह की डिफाइन है, वो इस तरह है कि एस ऑफ टी ऑफ यू जो होता है वो किस तरह आ जाता है कि ऑफ खत्म हो जाता है और ब्रैकेट आ जाती है। अब हमने अगर प्रूव करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसकी पहली कंडीशन ये वाली होती है, ये इसकी पहली कंडीशन होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, कि हम अगर यू दो वेक्टर लें, यू के अंदर से इसमें से अगर दो वेक्टर्स लेते हैं उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी अप्लाई करनी है, एस ऑफ टी, क्योंकि हम एस ऑफ टी को प्रूव करने लगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो जिसको प्रूव करना होता है वही हमने अप्लाई करनी होती है। तो हमने ये प्रूव करना है कि हम इसको u1 के साथ अलग कर सकते हैं और u2 के साथ क्या कर सकते हैं, अलग। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अब आप इस पे अप्लाई कर दो डेफिनेशन कि एस ऑफ टी u1 u2 क्या होता है कि ऑफ खत्म हो जाता है और क्या आ जाती है, ब्रैकेट। ये हमने बाय डेफिनेशन किया जो हमें क्वेश्चन वालों ने डिफाइन करके दी हुई है। अब यहाँ अंदर वाली ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। आपको ये तो बताया गया ना कि टी लीनियर है, क्योंकि टी भी और एस ये दोनों क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये प्रूफ नहीं करना, ये अलग अलग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम टी पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली कंडीशन इस्तेमाल कर देते हैं कि फिर अगर टी लीनियर है तो वो तो अलग अलग हो सकता है, टी u1 के साथ अलग हो सकता है और टी u2 के साथ क्या हो सकता है, अलग। और ये आगे रीजन लिख दें कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टी लीनियर है। अब आप ना ये ब्रैकेट अंदर वाली सॉल्व हो गई है। अब यहाँ एस जो है वो भी तो लीनियर ही है, एस भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था और टी भी। अगर एस भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम इसमें भी कंडीशन यूज कर सकते हैं कि एस भी इन दोनों के साथ क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहले ये खूबी होती है ना कि वो अलग अलग हो सकता है। तो एस को भी हमने टी ऑफ u1 के साथ अलग कर दिया और टी u2 के साथ क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब जैसे आपने ये डेफिनेशन यूज की थी कि अगर एस ऑफ टी ऑफ यू हो तो ऑफ खत्म हो जाता है और ब्रैकेट आ जाती है। अब अगर मैं इधर ये करूं कि ये ब्रैकेट खत्म कर दूं और ऑफ लगा दूं तो ये क्या बनेगा, एस ऑफ टी u1। और अगर इधर भी यही करूं कि ये ब्रैकेट खत्म कर दूं और ऑफ, मतलब डेफिनेशन ही इस्तेमाल कर रही हूँ ना, ये वाली डेफिनेशन को इस तरह इस्तेमाल कर रही हूँ कि अगर ब्रैकेट हो तो हम ऑफ लगा सकते हैं, अगर ऑफ हो तो क्या लगा सकते हैं, ब्रैकेट। तो यहाँ भी लिख देते हैं एस ऑफ टी u2, ये लिखा एस ऑफ टी u1, एस ऑफ टी u2। अब देखें हमारा ये काम हो गया कि हमने इकट्ठा लेके चले थे कि एस ऑफ टी u1 प्लस u2, और वो क्या हो गया, अलग हो गया, एस ऑफ टी u1 के साथ अलग और एस ऑफ टी u2 के साथ क्या हो गया, अलग प्रूफ। ये पहली कंडीशन प्रूफ हो गई। दूसरी कंडीशन ये की थी हमारी कि हम स्केलर को इस तरह लेके चलते थे कि एस ऑफ टी, यानी वो जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते थे ना वो अल्फा ऑफ यू पे, तो स्केलर बाहर आ जाता था और सिर्फ जो ऑपरेशन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो सिर्फ किस पे अप्लाई होती थी, उस वेक्टर पर। तो आपने अल्फा फील्ड में से ले लिया, यू जो है स्मॉल यू कैपिटल यू से आपने ये चीज प्रूव करनी है। सेकंड कंडीशन, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं एस ऑफ टी अल्फा यू। अब यहाँ भी इस तरह करते हैं कि डेफिनेशन इस्तेमाल कर देते हैं कि ऑफ खत्म हो जाता है और क्या आ जाएगी, ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट आ गई। अब यहाँ अंदर वाली ब्रैकेट को अगर देखें, यानी अंदर वाली चीज को सॉल्व करें, तो आपने कहना टी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है।
अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम उसकी दूसरी कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसमें से स्केलर जो है वो बाहर आ जाता है। तो टी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अल्फा आपने बाहर ले लिया और टी सिर्फ किस पे अप्लाई होता है, यू पे। रीजन लिख दें कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें गिवन है कि टी लीनियर है। अब आप यही चीज एस पे भी यूज करें कि एस भी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एस मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है उससे भी अल्फा बाहर आ जाएगा और एस सिर्फ अंदर वाली चीज पे अप्लाई होगा, टी ऑफ यू पे अल्फा बाहर आ गया। और इसकी भी रीजन बता दें कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एस लीनियर है। अब यहाँ ना ये अब ब्रैकेट खत्म करने हैं, वो ना डेफिनेशन इस्तेमाल करने जो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि हमने ब्रैकेट खत्म कर सकते हैं और क्या लगा सकते हैं, ऑफ। तो यहाँ ब्रैकेट मैंने खत्म किया और एस ऑफ टी यू लिख करके लिख दिया और मेरा काम भी हो गया कि मैंने एस ऑफ टी अल्फा यू लेके चली थी, स्केलर बाहर आ गया और एस ऑफ टी सिर्फ किस पे अप्लाई हो रहा है, यू पे। पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है, दूसरी भी सेटिस्फाई हो गई है। इसका मतलब है कि जो कंपोजिशन वाला फंक्शन था ना एस ऑफ टी, ये वाकई ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू टू डब्ल्यू। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने आपको कहा है कि u और v कोई दो वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द सेम फील्ड। डिनोट द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u इनटू v। उन्होंने जो सारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट है ना उसको किससे डिनोट कर दिया, एल यू वी से। हमने शो करना है कि ये एल यू वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द एफ विद वेक्टर स्पेस ऑपरेशन आर डिफाइंड इन एग्जांपल नंबर 31। ये मैं आपको बता देती हूँ, आपने ना यानी जो सारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट है ना उसको आपने ना वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। अब वेक्टर स्पेस का मतलब है जो आपने पहले लेक्चर में जब मैंने आपको वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए बताया था ना कि वेक्टर स्पेस कैसे प्रूव करते हैं, कि एक तो वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो पूरा आपके पास कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी वो कंडीशन, अगर वो किसी को नहीं पता तो वो लाजमी वेक्टर स्पेस का जो पहला लेक्चर है ना जिसमें वेक्टर स्पेस डिफाइन करके दिखाया हुआ है कि उसमें क्या क्या प्रूव करना होता है, वो सारी कंडीशंस आपने समझो इसमें प्रूव करनी है कि ये लीनियर जो पूरा सेट है ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, इसको आपने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। एक तो ये बात वो हम यहाँ जब डिफाइन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और एक हमने इन्होंने ये बात बताई हुई है कि आपने ऑपरेशन कौन सा यूज करना है जो कि एग्जांपल नंबर 31 में डिफाइन, तो वो मैंने ना नीचे डिफाइन कर दिया। लेकिन अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है ना तो वो ये नहीं कहते कि एग्जांपल 31 में जो डिफाइन है वो आपको ये पूरी डेफिनेशन देंगे, आपने बस इसको सिर्फ यूज करना होगा। तो यहाँ मैंने मेंशन क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था तो मैंने लिख दिया, लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर वो देंगे तो वो ऐसे एग्जाम्पल नंबर 31 का रेफरेंस नहीं देंगे, आपको वो पूरा ऐसे डिफाइन करके देंगे, यानी क्वेश्चन फुल देंगे आपको। अच्छा जी, अब हम ना तो बातें लिख लेते हैं कि हमने ये कंसीडर किया है कि सेट है एल यू कॉमा वी, और लेट कर लेते हैं कि एस और टी जो है वो हमने, क्योंकि एल ऑफ यू वी जो है ये लीनियर कॉम्बिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन का सेट था, इसमें से हमने ना दो ले लिया। अब ये ना वो डिफाइन करें जो उन्होंने कहा हुआ है कि एग्जाम्पल नंबर 31 के अंदर हमने जो डिफाइन है ना वो अब हम यहाँ ना डिफाइन उनको करके दिखा रहे हैं। लेकिन ये एक चीज आपको क्वेश्चन में दी गई होगी कि इसमें एस जो है वो यू से वी तक का है और टी जो है वो यू से वी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कि एल अगर हम उसका सम करते हैं तो वो सम किस तरह डिफाइन होता है, इस तरह कि एस प्लस टी ऑफ यू हो तो एस ऑफ यानी अलग अलग कर सकते हैं, एस ऑफ यू दरमियान में प्लस टी ऑफ यू, और इसी तरह अगर अल्फा मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा स्केलर बाहर आ जाता है। ये जो है ना ये पूरा क्वेश्चन ही है, यहाँ से लेके ना यहाँ तक अगर पेपर में आएगा तो ये आपको वो सारा डिफाइन करके देंगे। आपने बस ये डिफाइन करना है कि इसके तहत जो है ना, मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत जो आपको गिवन है उसमें ये वेक्टर स्पेस बनाता है। अब वेक्टर स्पेस की वो जो कंडीशन है हमने वो सारी प्रूव करनी है। जो वेक्टर स्पेस की पहली कंडीशन है ना वो है कि हमने फर्स्ट वी शो दैट के एल यू वी यानी जो लीनियर कॉम्बिनेशन वाला सेट है ये एबिलियन ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के तहत ये एबिलियन ग्रुप बनाता है। और एबिलियन ग्रुप की पहली कंडीशन होती है कुलैयर लॉ। कुलैयर लॉ में हमने क्या प्रूव करना होता है कि अगर हम दो इसमें से ले रहे हैं एस कॉमा टी एल यू वी में से, तो उनको ऐड करें तो भी वो एल यू वी यानी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ही जाना चाहिए एस प्लस टी। अब हमने ना ये एस और टी जब इसमें से ले रही है हमने ये प्रूव देन वी शो दैट कि अगर हम इसको सम करें तो भी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सेट में जाना चाहिए। अब कोई चीज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सेट में कब जाएगी, जब वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। और पहली कंडीशन उसकी क्या होती है कि अगर हम अप्लाई करें तो वो अलग अलग हो जाता है, और दूसरी क्या होती है कि स्केलर को मल्टीप्लाई करें तो स्केलर बाहर आ जाता है। तो ये दोनों हमें प्रूव करनी पड़ेंगी, फिर हम कहेंगे अगर हो गए सेटिस्फाई तो फिर हम कहेंगे एस प्लस टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सेट में जाता है। तो पहली कंडीशन प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, एस प्लस टी को u1 प्लस u2 पे अप्लाई कर देना है। तो एस प्लस टी, अब हमें क्वेश्चन में डेफिनेशन किस तरह की दी हुई थी उन्होंने
कि s प्लस टी अगर अप्लाई होता है u पे तो फिर s अलग अप्लाई होता है u पे, दरमियान में प्लस, तो t किस पे होता है अलग पे। तो हम ये डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे कि s जो है वो फिर अलग u1 प्लस u2 पे अप्लाई हो जाएगा और t जो है वो अलग u1 प्लस u2 पे अप्लाई हो जाएगा। आप ये लिख भी सकते हैं बाय डेफिनेशन जो पीछे क्वेश्चन में गिवन है। अब s भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, t भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी बात आपको क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि s भी किससे बिलोंग करता है, l ऑफ u भी, और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट है, और t भी इसी से बिलोंग करता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहली कंडीशन ये होती है कि वो अलग अलग u1 और u2 के साथ यानी वेक्टर्स के साथ अलग अलग अप्लाई हो सकता है। तो फिर s का भी यूज कर लेते हैं डेफिनेशन के, s ऑफ u1 प्लस s ऑफ u2 लिख सकते हैं। t का भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि t ऑफ u1 प्लस t ऑफ u2। अब आप ना ये u1 वाले इकट्ठे कर लो, u2 वाले क्या कर लो इकट्ठे। अब इसमें से ना दोनों में से u1 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा s प्लस टी, इसमें से u2 कॉमन ले लिया अंदर बचा s प्लस टी। अब देखो हमने s प्लस टी लेके चले थे u1 प्लस u2 लेकिन वो अलग हो गया, s प्लस टी u1 के साथ अलग, s प्लस टी u2 के साथ क्या हो गया अलग। तो पहली कंडीशन तो हमारी हो गई है सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन हमने ये सेटिस्फाई करानी थी कि अगर हम s प्लस टी को k u पे अप्लाई करें तो स्केलर बाहर आ जाए और s प्लस टी सिर्फ u पे अप्लाई हो। तो हम इस तरह करते हैं, पहले तो डेफिनेशन यूज करते हैं क्वेश्चन वाली कि s प्लस टी और u हो ना तो s इसके साथ अलग हो जाता है और t इसके साथ अलग। ये वो वाली डेफिनेशन में इस्तेमाल कर रही हूँ जो क्वेश्चन में गिवन है। ये s प्लस टी ऑफ u हो तो s u के साथ अलग, t u के साथ क्या है अलग। ये मैंने आपको कहा जब क्वेश्चन आएगा तो ये आपको यहाँ तक गिवन होगा, एग्जाम्पल 31 नहीं कहेंगे, वो ये सारा देंगे। अच्छा जी, उसके बाद अब हम इस्तेमाल करेंगे डेफिनेशन कि हमने तो ये जो ये एस और टी है ये हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सेट में से लिया, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को क्या करता है सेटिस्फाई। तो उसकी कंडीशन ये है कि स्केलर बाहर आ जाता है और एस सिर्फ यू पे अप्लाई होगा, यहाँ भी के बाहर स्केलर बाहर और टी सिर्फ किस पे अप्लाई होगा यू पे। दोनों में से के कॉमन ले लिया, एस ऑफ यू प्लस टी ऑफ यू, यू इन दोनों में से भी कॉमन आता है फर्दर तो एस प्लस टी, और ये हमने ये क्या किया था कि के एस प्लस टी के यू पे अप्लाई किया था, के बाहर आ गया और एस प्लस टी सिर्फ किस पे अप्लाई हो रहा है यू पे। इसका मतलब है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है एस प्लस टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो एस प्लस टी है ये लीनियर है, और अगर वो लीनियर है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सेट से क्या करता है बिलोंग करता है। तो कोलैयर लॉ तो हो गया सेटिस्फाई। एसोसिएटिव में आपने क्या सिंपल करना होता है कि अगर आप ये ले लें 3r एस टी एल यू वी से तो आपने प्रूव करना होता है कि हम r प्लस एस प्लस टी यानी पहले इस पे ब्रैकेट ले लें तो ये बराबर होती है कि पहले दो पे ब्रैकेट ले लें। हम इस तरह करते हैं, इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं r प्लस एस प्लस टी और u। अब आपने ना वही डेफिनेशन इस्तेमाल करनी है जो क्वेश्चन में गिवन है कि डेफिनेशन के मुताबिक ये जो s जितने भी यानी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना एस टी जितनी भी हो वो अलग अलग हम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन की डेफिनेशन है। तो हम यहाँ वो इस्तेमाल कर लेते हैं कि ये जो r प्लस एस प्लस टी ऑफ यू लिखा हुआ है ना तो r को u के साथ अलग कर लेते हैं, s प्लस टी को u के साथ अलग कर लेते हैं। पहले मैंने एक स्टेप किया, अब अगले स्टेप में मैं और फर्दर s को u के साथ अलग और t के साथ अलग है वो u के साथ आप क्या कर दें अलग अप्लाई कर दें। अब यहाँ क्योंकि ना ये एक सम है, सम में कोई मसला नहीं होता, आप ब्रैकेट बेशक इधर ले लें या ब्रैकेट उधर ले लें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, सम हो रही है तीनों। तो मैं ब्रैकेट इसके साथ ले लेती हूँ प्लस टी ऑफ यू। अब जैसे मैंने इसको एक्सपेंड करके मतलब खोला था ना कि अलग अलग अप्लाई किया था, हम इसको इकट्ठा भी तो कर सकते हैं ना क्योंकि डेफिनेशन है, अलग भी कर सकते हैं इकट्ठा भी कर सकते हैं। अब मैं इनको ना इकट्ठा करना शुरू करती हूँ कि ब्रैकेट मैंने इस पे लगा दिया, अब इन दोनों में से u कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा r प्लस एस और प्लस टी ऑफ यू, और इस सारों में से u कॉमन आ रहा है तो u बाहर ले लेते हैं और अंदर आ जाएगा आपके पास ये r प्लस एस और प्लस टी ब्रैकेट। तो ये प्रूफ हो गया कि पहले आखिरी दो पे ब्रैकेट थी अब शुरू पे आ गई है, तो ये एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या हो गया प्रूफ हो गया। फिर थर्ड आपके पास है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में आपको पता है, ये आपको मैंने पहले भी बताया है कि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा जीरो पे मैप होती है। इसका मतलब है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है और वही तो आपके पास आइडेंटिटी लॉ होता है। आइडेंटिटी में यही होता है ना कि जीरो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि जीरो जो है वो अगर किसी पे भी मैप हम मैप करवाएं तो वो जीरो एलिमेंट जीरो पे जाके मैप होता है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। तो क्लियरली द जीरो ट्रांसफॉर्मेशन जो किस तरह की डिफाइन होती है कि जीरो ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो, कि ये अगर किसी पे अप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है जीरो आता है तमाम यू के लिए। तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होती है फ्रॉम यू टू वी एंड इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी, और यही एडिटिव आइडेंटिटी यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता है। जो जीरो ट्रांसफर ये ट्रिवियली होती है और ये आपके पास आइडेंटिटी लॉ सेटिस्फाई कर देती है क्योंकि हमें आइडेंटिटी मिल गई है। फिर आ जाता है इनवर्स लॉ।
इनवर्स लॉ में क्या होता है कि अगर टी इसमें से लेते हैं तो माइनस टी भी होना चाहिए। तो माइनस टी इससे बिलोंग करता है, कैसे करता है वो आपको पता है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन की दूसरी कंडीशन देखें तो दूसरी कंडीशन में ये होता है कि अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाएं तो स्केलर बाहर आ जाता है। तो अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करवा दूं, इस टी को ही -1 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो माइनस टी ऑफ यू, तो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी स्केलर बाहर आ जाएगा। स्केलर यही होते हैं ना, 1 -1 2, ये इसी को स्केलर कहते हैं। तो माइनस टी ऑफ यू, तो मुझे देखो माइनस टी ऑफ यू मिल नहीं गया। इसका मतलब है कि मैं ये बात भी कह सकती हूँ कि अगर टी होता ना तो माइनस टी भी जरूर होता है बाय डेफिनेशन, अगर हम उसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन के तौर पे देखें ना दूसरी कंडीशन के मुताबिक। तो क्योंकि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो मैं -1 से करा देती हूँ, इसका मतलब है अगर टी होगा तो माइनस टी भी जरूर होगा। तो हेयर माइनस टी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ टी। तो ये फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। फिर आ जाता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, अगर हम s प्लस टी करें तो वो t प्लस एस के बराबर होना चाहिए। तो हम s प्लस टी ऑफ यू लेके चलते हैं, डेफिनेशन इस्तेमाल करते थे क्वेश्चन वाली जो सम वाली है कि एस यू के साथ अलग टी यू के साथ अलग। अब यही अगेन ये सिर्फ सम हो रहा है, सम को आप बेशक पहले एस को लिख लें, टी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने पहले टी को लिख दिया फिर एस को, यू दोनों में से बाहर ले लिया और टी प्लस एस। तो ये प्रूव हो गया कि एस प्लस टी को हम किस तरह लिख सकते हैं, टी प्लस एस। हेंस जो प्लस है ना इज अ कम्यूटेटिव लॉ इन एल यू वी। सो एल यू वी इज एन एबिलियन ग्रुप। इसने पांचों कंडीशन ग्रुप की सेटिस्फाई कर दी है। तो ये कौन सा ग्रुप बन गया, एबिलियन ग्रुप बन गया अंडर एडिशन। ये तो थी वेक्टर स्पेस की पहली 5 कंडीशन जो कि कहलाती है फर्स्ट ए पार्ट के, भाई उसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अब और हमारे पास जो रह जाती हैं, नाउ वी चेक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी ने लेक्चर पहला नहीं लिया हुआ वेक्टर स्पेस का जिसमें डेफिनेशन डिफाइन एग्जांपल्स की हैं वो जरूर ले ले। वेक्टर स्पेस को प्रूव करने के लिए ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना पड़ता है। अब रहती हैं कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की 5 कंडीशन। उसमें पहले क्या होता है कि अगर आप एक फील्ड का मेंबर ले लें और एक एस जो सेट का मेंबर ले लें जिसको आपने प्रूव करना है, तो हमने पहली कंडीशन ये प्रूव करनी होती है कि अल्फा एस भी किससे बिलोंग करता है, उसी सेट से बिलोंग करता है। यानी ये स्केलर को मल्टीप्लाई करें ना एस से तो वो भी दोबारा से किसी सेट में जाता है, लीनियर कम्बिनेशन वाले सेट में जाता है। अब अगेन वही बात, अगर आपने इसको लीनियर कम्बिनेशन प्रूव करना है ना तो लीनियर कम्बिनेशन की 2 कंडीशन होती हैं कि आप अगर अल्फा एस को 2 वेक्टर्स के सम पे अप्लाई करें तो वो अलग अलग हो सकता है, और एक कंडीशन क्या होती है कि स्केलर बाहर आ जाते हैं और सिर्फ एस किस पे अप्लाई होता है, यू पे अप्लाई होता है। तो हम यहाँ यही करते हैं, अल्फा एस को u1 प्लस u2 पे अप्लाई करते हैं। तो अल्फा वैसे का वैसे रहा, एस जो है वो u1 के साथ अलग और u2 के साथ क्या होगी, अलग, क्योंकि ये एस जो है वो लीनियर है तो अलग अलग हो सकती है। अब इसमें हम अल्फा को इसके साथ अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ क्या कर देते हैं, अलग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि अल्फा एस u1 के साथ अलग हो गई है, अल्फा एस u2 के साथ अलग हो गई है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी करते हैं कि अगर हम फील्ड का मेंबर लें और एक ये वेक्टर लें और अल्फा एस को अगर के यू पे अप्लाई करें तो स्केलर बाहर आ जाए और अल्फा एस सिर्फ यू पे अप्लाई हो। तो यहाँ अल्फा हमारे पास स्केलर है एस के यू। अब यहाँ से क्योंकि एस जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका मतलब है कि के एस में से बाहर आ जाएगा और एस सिर्फ यू पे अप्लाई होगा। तो के को हम ओवरऑल बाहर ले लेते हैं, अल्फा के एस ऑफ यू। अब अल्फा भी स्केलर है, के भी स्केलर है, दोनों स्केलर नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप बेशक किसी को भी पहले रख लो, हम के को बाहर इस साइड पे लिख लेते हैं, अल्फा को इस साइड पे लिख लेते हैं, एस ऑफ यू। अब यहाँ अगर गौर करो तो ये के अल्फा एस को एक ब्रैकेट में लिख लिया और यू, तो ये प्रूफ हो गया कि अल्फा एस सिर्फ यू पे अप्लाई हो रहा है और उसमें से स्केलर क्या आ गया, बाहर आ गया। तो अल्फा एस ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई किया। तो अल्फा एस किससे बिलोंग कर गया, एल यू वी यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सेट से बिलोंग कर गया। ये थी लीनियर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की पहली कंडीशन। दूसरी में हमने ये प्रूव करना होता है कि अगर हम 2 मेंबर एफ फील्ड के लें और एक हमने एस ले लिया उस सेट से लीनियर कम्बिनेशन वाले, तो हमने प्रूव करना होता है कि अगर ए बी एस लिखें तो ब्रैकेट ए बी पे आ जाती है और एस बाहर आ जाता है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ए बी एस और यू। तो बाय डेफिनेशन ए रखा वैसे का वैसे और बी एस सिर्फ किस पे अप्लाई हो गया, यू पे अप्लाई हो गया। अब यहाँ भी क्योंकि बी भी एक स्केलर है तो स्केलर बाहर आ गया और एस सिर्फ किस पे अप्लाई होगा, यू पे अप्लाई होगा। अब यहाँ आपके पास ये ए बी को आप इस ब्रैकेट से बाहर ले लो क्योंकि स्केलर नंबर है, तो ए बी को एक ब्रैकेट में कर लिया एस ऑफ यू। तो ये प्रूफ भी हो गया कि ए बी एक स्केलर नंबर है, उस पर हमने अलग ब्रैकेट ले सकते हैं। यानी अगर ब्रैकेट बी एस पे है तो आप किस पे ले सकते हैं, ए बी पे ब्रैकेट ले सकते हैं। ये सेकंड कंडीशन थी। फिर थर्ड कंडीशन ये वाली होती है कि अगर आप 2 फील्ड से मेंबर लें और एस लें आप कोई लीनियर कम्बिनेशन के सेट से,
तो हमने प्रूव करना होता है कि अगर ए प्लस बी ऑफ एस करें तो एस ए के साथ अलग मल्टीप्लाई हो सकता है और बी के साथ क्या हो सकता है, अलग। इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ए प्लस बी एस ऑफ यू। तो यहाँ यही है कि एस जो है वो यू के, क्योंकि स्केलर नंबर तो बाहर आ जाता है ना, ए प्लस बी तो बाहर हो जाएगा, एस सिर्फ किसके साथ अप्लाई होगा, यू के साथ। अब यहाँ ए को आप एस ऑफ यू के साथ अलग कर दो, दरमियान में प्लस, बी को एस ऑफ यू के साथ मल्टीप्लाई कर दो अलग। यहाँ से ए और एस पे हम ब्रैकेट ले सकते हैं, यानी ए एस ऑफ यू लिख दिया, और यहाँ बी और एस पे ब्रैकेट और यू, इन दोनों में से यू कॉमन आ रहा है, यू कॉमन ले लिया तो ए एस प्लस बी एस। तो ये प्रूफ हो गया कि ए प्लस बी ऑफ एस हो तो हम उसको ए एस प्लस बी एस लिख सकते हैं। ये थी थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन है कि अगर हम ए लें एफ में से और एस कॉमा टी लें लीनियर कॉम्बिनेशन के सेट से, तो ए इंटू एस प्लस टी, यानी हम स्केलर को भी एस और टी के साथ अलग अलग, वहां क्या था कि जो वेक्टर है उसको स्केलर के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ स्केलर को वेक्टर्स के साथ, जो यानी जो भी हमने लिया है ना लीनियर कॉम्बिनेशन के सेट से, उसके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम यही करते हैं, ए स्केलर है बाहर रहेगा, एस प्लस टी होगा यू पे अप्लाई। अब क्वेश्चन की डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं कि अगर लीनियर ये एस प्लस टी भी होना तो एस यू के साथ अलग और टी यू के साथ अलग। ये बाहर ए ब्रैकेट के बाहर है तो इनके साथ अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस वाली टर्म के साथ और टी वाली टर्म के साथ अलग। अब आप वही ब्रैकेट ले लें, ए एस इंटू यू करके लिख दें, ए टी इंटू यू करके लिख दें, यू दोनों में कॉमन है बाहर करके लिख लिया, ए एस प्लस ए टी। तो ये प्रूफ हो गया कि हम ए को दोनों के साथ अंदर क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। लास्ट कंडीशन है कि अगर वन एफ से बिलोंग करता है और एस हम ले लेते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के सेट से, तो हमने प्रूव करना होता है कि वन डॉट एस एस के बराबर होता है। तो हम यहाँ वन डॉट एस इंटू यू लेके चलते हैं। अब आपको पता है वन स्केलर है तो वो तो बाहर आएगा, एस सिर्फ किस पे अप्लाई होगा, यू पे, और वन एस ऑफ यू के साथ मल्टीप्लाई होगा भी तो सिर्फ एस ऑफ यू देगा। तो बस सिंपल प्रूफ हो गया कि हमने वन को एस से मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या आता है, एस आता है। सिंस ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाई, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये ग्रुप भी बन गया और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की 5 कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई हैं। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन वाला सारा सेट था ये क्या बन गया, वेक्टर स्पेस बन गया ओवर फील्ड एफ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इंशाल्लाह ताला इसके अगले क्वेश्चन जो हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। किसी को कोई मसला हो तो वो पूछ ले। अल्लाह हाफिज़।